दुख्तरे हिंदुस्तान, दुख्तरे हिंदुस्तान, दुख्तरे हिंदुस्तान। सिर्फ दो दिनार, दो दिनार, दो दिनार, दो दिनार। सिर्फ 2 दिनार में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, मानो वो अपने कुछ सामान बेचना चाहता हो। वहीं दूर एक बड़ा सा चबूतरा था, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बिना वस्त्र के मानो उनकी बोलियां लग रही हो, और उनके खरीदारों की भीड़ भी वहाँ लगी हुई थी। इतिहास साक्षी है, जब जब भी धर्म अपनी कट्टरता की चरम पर पहुंचा है, बर्बादी, वहशीपन और तबाही की मंजर देखे हैं दुनिया। धर्मांधता मनुष्य को दिमाग से पंगु बना देता है। आज की कहानी में जानते हैं आखिर 2 दिनार में मासूम बेबस लड़कियों को क्यों बेचा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के गर्भ में पल रही अद्भुत, रोचक और दिल दहला देने वाली कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होता रहता हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये कहानी आप पूरी देखें, ताकि आपको भी ये हमारे इतिहास, हमारे भारत की इतिहास समझ में आए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की आरंभ में जाने से पहले वर्तमान की कुछ चल रही घटनाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही मंजर वक्त ने उनके सामने ला दिए हैं जिनके पूर्वजों ने इसकी बीज बोए थे। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। वर्तमान में अफ़गानिस्तान पर लगभग पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये वही लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। अपनी धर्म अंधता में आज अफ़गानिस्तान में खूनी खेल खेल रहे हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज पर भी लटक कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज अफ़गानिस्तानी महिलाओं की आँच आ रही है। ऐसे ही कुछ मंजर ठीक आज से 10 सदी पूर्व यहाँ इसी जमीन पर हुआ था। इससे भी बदतर नंगा खेल खेला गया था अफ़गानिस्तान की इस मिट्टी पर, अफ़गानिस्तान के उन धर्मांध ठेकेदारों के द्वारा। बात 11वीं सदी की है। अफ़गानिस्तान के गजनी से चलकर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 1001 में नागौर प्रांत पर प्रथम आक्रमण और 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर 17वीं और अंतिम आक्रमण किया था, जिसमें दूसरे आक्रमण पर हिंदू राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ा। जयपाल की हार के पश्चात हिंदू औरतों पर कहर टूट पड़ा। महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण में अपार संपत्ति के साथ साथ लगभग 4 लाख हिंदू औरतों या हिंदुस्तानी औरतों को, खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ बर्बरतापूर्वक अफ़गानिस्तान ले गया। जिसने भी जाने से इनकार किया उसे घोड़े में बांधकर घसीटते हुए, कुछ लोगों को चाबुक से पीटते, तलवार के दम पर सभी महिलाओं को पशुओं की तरह हाँक कर ले गया अफ़गान। महिलाएं अपनी भाई, पिता और अपने पतियों को रो रो कर गुहार लगाती रहीं, पर उनकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। न कोई राजा,
ना उनके कोई अपने। दोस्तों, मीलों चलने के बाद अफ़गानिस्तान के गजनी पहुँचे इन महिलाओं के चेहरे में थकान, आंसू की सूखी रेखाएं और आंखों में शर्म, बेबसी अपनी दर्द की बयां कर रही थी। पैरों के छाले और उनके जिस्म पर पड़ी निशान उन पर हुए जुल्म की कहानी स्पष्ट कह रही थी। गजनी के बाजार और वहीं बाजार के पास में एक ऊंचे से चबूतरे में खड़ा एक शख्स अट्टहास भरी आवाज में बोली लगा रहा था, दुख्तरे हिंदुस्तान, दुख्तरे हिंदुस्तान, 2 दिनार, 2 दिनार, 2 दिनार। सिर्फ 2 दिनार में हिंदुस्तानी औरतें, खूबसूरत लड़कियां सिर्फ 2 दिनार में ले जाओ, दास बनाओ और मौज करो। लड़कियां सिर्फ 2 दिनार में। बदसूरत और अधेड़ उम्र के गिद्ध आंखें उनके जिस्मों की नाप जोक करती है। कुछ मनबड़ हाथ उन्हें छूने को आगे बढ़ जाते हैं। इन मासूमों के शरीर पर कपड़े के एक टुकड़े नाम मात्र के भी नहीं थे। सभी निर्वसना अपनी लाज अपने हाथों से बचाने की कोशिश करते, पर भेड़ियों के बीच बाजार में फंसे बेबस बकरियों की तरह निहारते रहते। सामानों की तरह बोलियां लगाकर लाखों हिंदुस्तानी बेटियों का मोल सिर्फ 2 दिनार में गजनी के उस बाजार में नीलाम कर दिया गया था। उस नीलामी के बाद उन महिलाओं का क्या दशा हुई होगी, ये कहना अकल्पनीय है। दोस्तों, जिस जगह पर हिंदुस्तानी महिलाओं की नीलामी की गई है, आज भी उस जगह पर एक मीनार, एक स्तंभ गजनी पर बना हुआ है, जिसमें लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान, जो हमें हमारे हिंदुस्तानी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसे आज भी उस स्तंभ पर पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने के बाद आज भी वो तमाचा जैसे लगता है। दोस्तों, यह कहानी इतिहास की एक झकझोर देने वाली वहसी कहानियों में से है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी, आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने इस दोस्त सुरेश को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक और इतिहास की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।